अच्छा, ठीक है, आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, मैं स्टेशन पर भेज दूंगी आशु को। ठीक है चाची। नमस्ते चाची। काजल, ओ काजल। जी मम्मी जी, क्या हुआ? हाँ काजल बहू, मैं ये कह रही थी, आज ना गांव से मेरी चाची आ रही हैं। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ वो तो ठीक है, पर मैं ये कह रही थी, तू कल ऑफिस की छुट्टी कर ले। वो चाची जी ना गांव से आ रही है ना, तो उन्हें थोड़ा ये, तू जानती है ही बेटा उनका नेचर कैसा है। उन्हें थोड़ा शहर का ये पहनावा और ये सब ना उन्हें पसंद नहीं है। और तू ऑफिस जाएगी फालतू में, उनका दिमाग तू जानती नहीं है। तो मैं कह रही थी, देख ले अगर तेरी कल छुट्टी मिल जाए तुझे ऑफिस से। वो बोल रही है एक ही दिन रुकेंगी बस, कल शाम को चली जाएंगी या तो परसों चली जाएंगी वरना। जी ठीक है मम्मी जी। और खाने में क्या बनाएगी बहू? क्या बनाऊं मम्मी जी, जो आप बोलोगी वही बना दूंगी। सुन, रोटी तो मैं बना दूंगी उनके लिए, थोड़ी मोटी मोटी रोटी बनाऊंगी बेटा मैं उनके लिए। दांत नहीं है ना उनके, तो खाने में दिक्कत होती है उनसे पतली रोटी। और तू सब्जी बनाएगी ना, थोड़ा पानी वाली सब्जी बनाना, रसीली। सूखी सब्जी उनसे खाई नहीं जाएगी। जी ठीक है मम्मी जी। सुन, दही रखी है ना, तो एक काम करना, बूंदी का रायता भी बना लेना थोड़ा सा। मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब बना दूंगी। और बहू मीठे में क्या बनाएगी? मम्मी जी मीठे में खीर तो रायते के साथ सही नहीं रहेगी ना, तो हलवा बना लूं क्या? हाँ ये भी ठीक है, तू हलवा ही बना लेना। मम्मी जी हलवा तो आप ही बना दो ना, मेरे हाथ से अच्छा तो बनता नहीं है मम्मी जी। मम्मी जी किसी को पसंद नहीं आता है मेरे हाथ का हलवा, आप ही बना दो प्लीज। अरे बहू किसने कहा तेरे हाथ का हलवा किसी को अच्छा नहीं लगता? अरे तेरे पापा जी को, आशु को, और तो और मुझे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तेरे हाथ का हलवा। पर अगर तू कह रही है तो मैं बना दूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है तो मम्मी, आप बस हलवा बना देना, और चाची जी के लिए कैसी रोटी खाती हैं बस वो बना देना मम्मी जी। बाकी सारी तैयारियां मैं कर लूंगी। आप देखना मम्मी जी, चाची जी को ना मैं एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस बस अब बातें मत बना, जा तू अपना काम कर ले। और मुझे मटर दे जा, मैं बैठी बैठी यहाँ पर छील दूंगी, ठीक है? तेरा काम भी आसान हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे सविता, सच में तेरी बहू ने खाना तो बहुत अच्छा बनाया था, और हलवा वो तो बहुत ही स्वाद था। और सब्जी भी बिल्कुल मेरे मतलब की बनाई थी, पानी वाली। ऐसा लग रहा है तेरी बहू तो बिल्कुल अन्नपूर्णा है। हाँ चाची, कह तो आप सही रही हो, सच में ही अन्नपूर्णा है मेरी बहू। आपको पता है चाची, सारा घर संभाल रखा है काजल ने। क्या हुआ चाची, आप ऐसे उदास कैसे हो गई? अरे क्या बताऊं मैं सविता तुझे, एक मेरी बहू है, एक बहू है मेरे। मुझसे तो आज तक उसने सीधे मुंह बात नहीं की है कभी भी। तुझे पता है सविता, एक एक काम की कहनी पड़ती है, अपनी मर्जी से तो वो कोई काम नहीं करती, और कोई काम करती है तो रेंग रेंग कर करती है। सच बता रही हूँ, मेरा पूरा दिन फुकता है उसे देखती हूँ तो। और एक तेरी बहू को देख, कैसे हंस हंस के सारे काम कर रही है, भागती फिर रही है इधर से उधर। जब से आई हूँ ना मैंने बैठी नहीं देखी है, अब भी देख कब से रसोई में लग रही है। और एक मेरी बहू, उसका तो कभी मुंह ही सीधा नहीं होता है। अरे थोड़ा सा काम करती है, इतना बड़ा मुंह बना लेती है। काश सविता, मेरी किस्मत भी तेरी जैसी होती। काश मेरे नसीब में भी तेरी काजल बहू जैसी बहू होती। पर मेरे फूटे नसीब, क्या करूं, सब किस्मत का खेल है ये तो। चाची मैं ये कह रही थी, बाजार चल रही हो क्या? चलो आ जाओ, बाजार में घुमाते हैं थोड़ी देर, देखते हैं कुछ नया आ रहा हो तो आपका भी मन अच्छा हो जाएगा। हाँ बाजार तो चल तू, बाजार तो मुझे जाना है, कुछ पसंद आएगा ना तो ले आऊंगी। अरे मेरी बेटी भी आएगी ना अभी रहने के लिए 10-5 दिन के लिए, तो उसके लिए थोड़ा बहुत सामान ले आऊंगी। सुन सबिता, बाजार जाने से पहले मेरी एक साड़ी है, उस पर प्रेस करवा दे, वो थोड़ी सुकड़ी सुकड़ी हो रही है, मेरे बैग में पड़ी है, बोल दे काजल को प्रेस कर देगी। जी चाची अभी रुको, करवाती हूँ मैं। काजल, ओ काजल। जी मम्मी जी आप बुला रहे थे? हाँ बहू, मैं ये कह रही थी कि चाची ना भी मेरे साथ बाजार जाएंगी, तो ये साड़ी बदलेंगी। इनके बैग में से ना एक साड़ी रखी है, उस पे प्रेस कर दे, वो थोड़ी सुकड़ी सुकड़ी हो रही है, बाजार में अच्छी नहीं लगेगी बहू। हाँ ठीक है मम्मी जी अभी करती हूँ। ए बहू तू यूं बता, तूने इतनी अच्छी रोटी बनानी कहाँ से सीखी? और हलवा, वो तो तूने लाजवाब बनाया था आज। चाची जी हलवा मैंने नहीं बनाया था,
हलवा तो मम्मी जी ने बनाया था, और रोटी भी ना मम्मी जी ने बनाई थी। उनसे ही आती है इतनी अच्छी रोटियां, मुझसे तो नहीं बनती ऐसी रोटियां। मुझसे तो चाची जी इतना काम आता ही नहीं है किचन का। और वैसे भी मैं ऑफिस जाती हूँ ना, तो मम्मी बना देती है मेरे लिए भी और घर के लिए भी। मेरा लंच भी मम्मी जी बना देती है। मम्मी जी बहुत अच्छी हैं चाची जी। ए बहू, ये कोई अच्छे लक्षण नहीं है बहू के। इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? तेरे होते हुए, बहू के होते हुए सास काम कर रही है और तू खुश होकर बता रही है। तुझे तो थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती है? सविता, मैं इतनी देर से तेरी बहू की तारीफ करे जा रही थी, तूने तो एक बार भी मना नहीं किया। तूने बताया क्यों नहीं कि तेरी बहू तो कोई काम ही नहीं करती है? चाची ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ही खुद बोला था कि मेरी चाची आ रही है तो उनके लिए आज मैं अपने हाथों से रोटी बनाऊंगी और अपने हाथों से मीठा खिलाऊंगी। अब तू यहाँ बुत बनकर खड़ी रहेगी क्या? जा साड़ी पे प्रेस कर दे, मुझे बाजार जाना है। ठीक है चाची जी। और सुन, मेरी साड़ी जलनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तुझे पता है, मेरी बहू ने एक बार मेरी साड़ी जला दी। मैंने तो उसके 2 कान पे मारे और इतना सुनाया उसे बहुत ज्यादा। अब फिर रात को मेरा बेटा आया, फिर उस पे बहुत डांट लगवाई मैंने। तुझे पता है सविता, मेरी बहू की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने जवान चला दे। इतना डरती है मुझसे। और एक बार तुझे पता है, साड़ी नहीं, एक बार उसे सब्जी जल गई तो मैंने आशु को बोल दिया। आशु ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। तुझे पता है, एक बार मेरी बहू गैस पे दूध गर्म कर रही थी और दूध रख दिया गैस पे, और पता नहीं उसे क्या काम याद आ गया, 2 मिनट के लिए चली गई और पता है जब आई तो दूध निकल गया। मैंने तो उसे इतना सुनाया और फिर मैंने आशु को बोल दिया, और जो फिर आशु ने लगाई उसके कान पे, फिर आई वो लाइन पर। उस दिन से आज तक एक बूंद भी दूध नहीं निकला है। अरे उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है, उसे इतना टाइट करके रखती हूँ मैं। ऐसा है बहू, तुझे इसी घर में मिल रही है इतनी आजादी, ना बाहर निकल के देख। और तू सविता, बहू को इतना सर पे चढ़ाना अच्छी बात नहीं है, समझी तू? लेकिन चाची, मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम बहुओं को बेटी की तरह रखेंगे, बेटी के जैसा प्यार देंगे, तो बहू भी हमें माँ जैसा प्यार देंगी। अभी आप ही तो बता रहे थे चाची कि आपकी बहू आपसे अच्छे से बात भी नहीं करती है। शायद आपके ऐसे व्यवहार की वजह से ही आपसे अच्छे से बात ना करती हो। चाची जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो, लेकिन बहुओं को भी तो थोड़ा प्यार देकर देना चाहिए ना हमें। पहले तो तू बता, तुझसे बोला था साड़ी पे प्रेस कर ले, तुझे सुनाई नहीं देता? यहाँ खड़ी है बुत बनकर, हमारी बातों को क्या सुन रही है? जा यहाँ से। और सुन, मैं तेरी सास की भी चाची हूँ, समझी? मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। जा अपना काम कर। चाची, क्या हो गया आपको? आप कुछ ज्यादा गुस्सा नहीं करने लगी हो? चाची, बहू क्या सोचेगी आपके बारे में? अभी आप क्या कह रहे थे चाची जी कि आपके घर में शांति नहीं रहती है, हर वक्त कलेश रहता है, आपकी बहू आपसे अच्छे से बात नहीं करती है। तो चाची, कहीं ना कहीं ऐसे माहौल के जिम्मेदार घर के बड़े ही होते हैं। चाची, क्या आपकी बहू ने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया? आपको उसका ये याद है कि उसने आपकी साड़ी जला दी, एक बार उससे दूध निकल गया, और आपने क्या किया? आपने अपने बेटे से उसे डांट लगवाई, आपने उसको सुनाया, और तो और अपनी बहू पर हाथ भी छोड़ दिया। फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बहू आपको माँ समझेगी या आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी? जिस बहू पर आपने घर की छोटी छोटी गलतियों की वजह से हाथ उठा दिया चाची, वो आपका कैसे सम्मान करेगी और कैसे वे घर में खुशी खुशी घूमेगी? चाची, आपको पता है, मुझे मेरी बहू काजल उतनी ही प्यारी है जितनी मुझे मेरी बेटी प्यारी लगती है। क्योंकि जब मैं काजल को देखती हूँ ना, तो मुझे अपनी बबली की याद आती है। मैं सोचती हूँ जैसे मैंने प्यार से अपनी बेटी को पाला है ना, उसी तरह मेरी बहू को भी उसके माँ बाप ने बड़े प्यार से पाला है। चाची जी, जब मेरी बहू कोई गलती करती है ना, तो मैं ये सोचती हूँ गलती तो मेरी बेटी भी करती थी, तो मैं उसे डांटती भी थी और प्यार से समझाती भी थी। चाची जी, ऐसा नहीं है कि मेरी काजल कोई गलती ही नहीं करती है। गलती तो चाची जी सबसे होती है। आपको पता है, जब काजल की शादी हुई थी ना, इससे कुछ नहीं आता था, और आज
आज ये मुझसे अच्छा खाना बना लेती है। मैंने इसको डांटा भी और डांट के साथ इसे प्यार से समझाया भी और सिखाया भी। चाची जी, मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, लेकिन फिर भी आपसे एक बात कहूंगी कि आप ना जब अपने घर जाओ ना तो अपनी बहू की किसी काम पर तारीफ कर कर देखना। आप अपनी बहू की तारीफ करना थोड़ी सी, देखना उसका स्वभाव कैसे बदल जाएगा। शायद आपके घर का माहौल भी अच्छा हो जाए। जैसे आप अपनी बहू को डांटते हो ना, बस उसकी कोई तो अच्छा ही होगी, उस पर उसकी थोड़ी सी तारीफ करना। चाची जी, आपके घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो जाएगा।